हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबको विद्यासागर के इस प्लेटफॉर्म पर दिल के गहराइयों से स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम मोस्ट 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का है। ठीक है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का है और टॉप 10 VVI क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम बार बार रिपीट कर चुका है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णन करें कि अनादर्श घोल, ठीक है, या अनादर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो अनादर्श विलयन है वह राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, तो वह कैसे नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो यह आदर्श विलयन यानी अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या तो कम होता है। अब देखिए, एक और डाउट आ गया कि कब अधिक होगा कब कम होगा। जब राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब हो जाएगा तो उसे धनात्मक अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, और कम हो गया तो ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दिया डिफिनीशन में कि धनात्मक अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, तो वैसा विलयन, ठीक है, वैसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को शो करता है, यानी वाष्प दाब में वृद्धि को दिखलाता है, वही राउल्ट का अनादर्श विलयन का ऋणात्मक या धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो बोर्ड एग्जाम काफ़ी रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर है अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण दे। यानी हम लोग को पता है कि अनुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, तो उसका उदाहरण भी देना है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे कि विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब की अवनमन से संबंधित हो। ठीक है, ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। प्यारे बच्चों, जो अनुसंख्य गुणधर्म होता है वह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं निर्भर करता है। ठीक है, और ऐसे गुणों को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं जो अणुओं की संख्या पर, वो भी विलयन में शामिल विलेय के अणुओं की संख्या पर। अनुसंख्य गुणधर्म में 4 आते हैं। ठीक है, पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा परासरणी दाब। ठीक है, यह आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में पूछेगा, तो 2 नंबर का यह रहेगा और 3 नंबर का और एक क्वेश्चन ऐड कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिसारक दाब यानी परासरणी दाब, यहाँ पर परासरणी दाब को परिभाषित करें। क्यों परासरणी दाब असामान्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि परासरणी दाब घोल पर आरोपित वह अतिरिक्त दाब जो घोल में प्रवेश को रोक देता है। जब घोल एवं घोलक का अधपारगम्य झिल्ली में अलग किया जाता है तो परासरण दाब कहलाता है। इसको पाई से सूचित करते हैं, पाई बराबर CRT, ठीक है, या MRT होता है। R हो गया गैस स्थिरांक, T हो गया टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर पाई बराबर CRT, क्योंकि धन आकृति में 4 विकर्ण होते हैं, यानी RT हो जाएगा स्थिरांक, तो पाई किस पर निर्भर करेगा, C पर निर्भर करेगा, यानी सांद्रता पर। जहाँ C हो गया मोलर सांद्रता, मोलरता में सांद्रण, V हो गया विलयन का आयतन, R हो गया एक गैस स्थिरांक और T हो गया ताप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे इसी में क्या कहेगा कि परासरणी दाब विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, चाहे यह अणु, परमाणु अथवा आयन क्यों नहीं हो। इसकी प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाती है, इसी कारण परासरणी दाब असामान्य हो जाता है। यानी जो विलेय के कणों पर निर्भर करता है उसके प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मान में कुछ कमी आ जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण यह असामान्य हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेनरी के नियम का नियतांक KH का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, किसी गैस में हेनरी के नियम का नियतांक, देखिए हेनरी के नियतांक को KH से सूचित करते हैं। ठीक है, का मान जितना अधिक होता है उसकी विलेयता उतना ही कम होती है। जैसे कि ताप बढ़ता है तो गैस का विलयन घटता है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो P समानुपाती हटता है तो KHX, जो कि x m की मोलर सांद्रता है, तो KH बराबर हो जाएगा P/XM। देखिए यहाँ पर मोलर सांद्रण बढ़ेगा तो यह KH का मान घटेगा, और KH का मान घटेगा तो मोलर सांद्रण बढ़ेगा। तो यह बात कह रहा है कि किसी गैस में हेनरी का नियतांक का मान जितना अधिक होगा, यानी इसका मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतना ही कम होगी, यानी उसकी विलेयता कम होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉप 10 है। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर का है और बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा मूल प्रभाज विलयन के एक अवयव के मोल एवं कुल मोलों में सरल अनुपात को कहा जाता है, और ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आ जाती है। ठीक है, देखिए अब समझते हैं। मान लीजिए कि एक यह विलयन है। ठीक है, यह विलयन है, इसमें विलेय A है और विलायक B है। ठीक है, तब इसका विलेय A का मोल प्रभाज पूछेगा तो XA बराबर A का मोल अंश, ठीक है, अब बट्टा इसका मोल अंश निकाल देंगे, बट्टा A प्लस B का इसका मोलों की संख्या निकाल देंगे, और इसमें जो दोनों घुला है उसकी मोलों की संख्या और बाटा में कर देंगे। ठीक है, वैसे ही B का निकालना होगा तो XB बराबर B/A प्लस B, यानी टोटल कर देंगे। देखिए और इसको जोड़ेंगे तो वह 1 के बराबर आता है, यानी मूल प्रभाज में शामिल जितना विलयन होता है, विलयनों में शामिल अवयवों का मूल प्रभाज का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, सामान्यता से आप क्या समझते हैं, तो 1 लीटर विलयन में, ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांक भार की संख्या को विलयन को सामान्यता कहते हैं। ठीक है, यानी सामान्यता बराबर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही ताप बढ़ाएंगे उसकी विलेयता में कमी आ जाएगी। लेकिन एक बात है, जो सामान्यता होता है वह ताप पर प्रभावित होता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो मोललता होता है, ठीक है, मोललता होता है वह ताप से अप्रभावित रहता है। तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राउल्ट के नियम को लिखें। ठीक है, राउल्ट के नियम को लिखना है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, किसी विलयन में उसके अवयवों का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के सीधा समानुपाती होती है। ठीक है, या विलयन के अवयवों का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के वाष्प दाब के बराबर होती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कम होती है। देखिए अब राउल्ट के नियम का जो क्या होता है फॉर्मूला उसको देखते हैं। देखिए यह P समानुपाती होता है, ठीक है, x के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो P बराबर P0, ठीक है, और यहाँ पर x आ जाएगा। यही होता है राउल्ट के नियम का, और यह जो होता है वह राउल्ट स्थिरांक होता है। ठीक है, जिसमें हेनरी का स्थिरांक KH होता है, वैसे ही इसमें P0 हो जाता है, जो कि शुद्ध विलय का वाष्प दाब को दिखाता है, और यह हो गया विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए यह एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें एक झिल्ली जैसा पदार्थ को लगाए थे, यही हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें है शुद्ध विलायक, ठीक है, और इसमें है विलयन। ठीक है, मान लीजिए इसमें विलयन है, विलयन है। ठीक है, तो जब इस पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं तो विलायक से विलयन की ओर प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो उसी से जिस से होकर यह गुजरता है उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलिए अब इसको भाषा में समझते हैं।
अर्धपारगम्य झिल्ली वैसी झिल्ली को कहा जाता है जिससे होकर सिर्फ विलय के अणु ही पार कर सकते हैं, विलय के नहीं। प्यारे बच्चों हम बताए थे कंटेनर है, इसमें यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, इसमें विलायक होता है, इस साइड विलयन होता है। तो विलायक से ठीक है, विलय के कण ही पार करेंगे विलयन की ओर, इसमें विलय के कण नहीं पार करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परासरणी दाब किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो कंटेनर था इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगाए थे, तो देखिए इधर से प्रवाह इधर होने लगा, यानी विलायक से प्रवाह विलयन की ओर होने लगा। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो इस पर दाब लगाया जाता है, ठीक है, विलयन पर वैसा दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरणी दाब कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। यह वैसा घोल को घोलक की एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए तो घोल को घोलक में जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब उस घोलक का परासरणी दाब कहलाता है। प्यारे बच्चों यही तो हमने कहा कि जो यह कंटेनर है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो विलायक से विलयन की ओर प्रवाह हो रहा है, तो विलयन पर लगाया गया वैसा दाब जिससे यह परासरण की जो क्रिया होती है वह रुक जाती है, तो वह दाब को परासरणी दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन लेकर आए थे और यह 10 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, हर हालत में 2 नंबर में 2024 बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है आइसोटोनिक घोल क्या होता है। देखिए 2 घोल हो गया मान लीजिए, ठीक है, यह घोल हो गया। देखिए ताप एवं सांद्रण समान हो, ठीक है, तो इसका जो परासरणी दाब होगा, परासरणी दाब आप लोग पढ़ चुके हैं, तो जो इसका मान लीजिए यह एक कंटेनर है और यह बी कंटेनर है, तो एक कंटेनर का परासरणी दाब बी कंटेनर के परासरणी दाब के बराबर हो जाता है, उसे आइसोटोनिक घोल कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसा घोल जिसका परासरणी दाब समान हो, यानी वैसा 2 घोल जिसका परासरणी दाब, ठीक है, यह विलयन हो गया, इस पर लगाया गया दाब, ठीक है, और इस पर भी दाब लगाया जाता है, यह ए हो गया यह बी हो गया, इस दोनों पर लगाया गया दाब, ठीक है, बराबर हो तो उसे आइसोटोनिक घोल कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसा घोल जिसका परासरण दाब समान हो आइसोटोनिक घोल कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर कर बताइए कि कहाँ मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि यह अंतिम पड़ाव है 2024 का और इसे आप लोग कर लीजिए। और प्यारे बच्चों एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2025 का बैच जल्द ही शुरू होने वाला है, तो अपने दोस्तों को, अपने गांव में जितने भी बच्चे हैं उनको बोल दीजिएगा और इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेहतर वीडियो के लिए यह विद्यासागर ऐप को, ठीक है, विद्यासागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2024 के जो 10 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो काफ़ी बेहतर रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में मैं, ठीक है, फिजिक्स का लेकर आऊँगा, फिजिक्स का 10 ऐसा महत्वपूर्ण लेकर आऊँगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।